आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी की तुलना कीजिए। ठीक है, तो हमें प्रश्न में बोला जा रहा है कि जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो होता है हमारा और खगोलीय दूरदर्शी उसकी तुलना करना है। ठीक है, अर्थात एक तरह से देखें तो इनमें हमें अंतर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की कि किस प्रकार इसमें प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख। ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, अत्यंत सूक्ष्म कणों को देखने के लिए। ठीक है, जिससे कि हम उसकी बारीकियों के बारे में पता कर सके, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। अगर इसके प्रतिबिंब बनने की क्रियाविधि देखें तो क्या होता है कि कोई एक वस्तु, सूक्ष्म वस्तु है h ऊंचाई की, ठीक है, तो वो यहाँ पे रखा हुआ है। इसमें दो लेंस के युग्म होते हैं। पहला हमारा क्या कहलाता है, ये अभिदृश्यक लेंस कहलाता है और ये नेत्रिका लेंस। ठीक है, तो जो हमारा वस्तु रखी हुई है यहाँ पे, जब इसे समांतर किरणें आती हैं तो अभिदृश्यक लेंस से अपवर्तन के फलस्वरूप यहाँ पे हमारा एक h' प्रतिबिंब बनता है जो कि उल्टा प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये जो वस्तु है, ये जो प्रतिबिंब है, अभिदृश्यक लेंस द्वारा बनी हुई प्रतिबिंब जो है वो नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की तरह कार्य करती है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम इसे देखें तो ये जो समांतर किरणें आती हैं ये यहाँ पे अंतिम प्रतिबिंब का निर्माण करती है, जो कि क्या होता है, वस्तु से बड़ा बनता है और वास्तविक प्राप्त होता है, वास्तविक और उल्टा प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या करता है, सूक्ष्म वस्तु को बड़ा बना करके हमें दिखाता है ताकि हम उस सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। ठीक है, ये हो गई संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात। अब बात करते हैं खगोलीय दूरदर्शी। तो खगोलीय दूरदर्शी का उपयोग क्यों करते हैं हम लोग, दूर जो हमारा आकाशीय पिंड होता है वो काफी दूर होने की वजह से हमें बहुत ही छोटा दिखाई देता है। ठीक है, तो छोटा दिखाई देने के कारण जब हम कोई आकाशीय पिंड को देखते हैं तो अगर उसके हम संरचना के बारे में जानना चाहते हैं तो वो हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, खगोलीय दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, खगोलीय दूरदर्शी क्या करती है, उस आकाशीय पिंडों को हमारे आंख के सामने प्रतिबिंब बना करके उसे आवर्धित बनाती है, जिससे हम उसके संरचनाओं को स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, तो यह खगोलीय दूरदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। तो मान लीजिए ये जो PQ है ये कोई आकाशीय पिंड है जो काफी दूर स्थित है। ठीक है, जब इससे समांतर किरणें आती हैं तो इसमें भी क्या होता है, दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। पहला क्या होता है, अभिदृश्यक लेंस, और ये क्या है, नेत्रिका लेंस। तो यहाँ पे क्या होता है कि समांतर किरणें जो आती है उससे यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है P' Q'। ठीक है, जो अभिदृश्यक लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अब ये प्रतिबिंब क्या होता है, ये नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की तरह कार्य करता है और यहाँ से जो समांतर किरणें आती हैं जब हम आंख से देखते हैं तो ये हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जो कि क्या होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। ये हमारा क्या होता है, अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो इस प्रकार हम दूर के आकाशीय पिंडों को भी हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। अब अगर हम तुलना करें इन दोनों में, ठीक है, तो चूंकि दोनों में क्या बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब और आवर्धित प्रतिबिंब ही बन रहा है, लेकिन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में हम लोग क्या करते हैं, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग में लाते हैं और ये जो हमारा खगोलीय दूरदर्शी है इसे हम लोग क्या करते हैं, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम तुलना देख सकते हैं। ठीक है, तुलना अगर देखें तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग हम किस लिए करते हैं, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए, तथा खगोलीय दूरदर्शी का उपयोग क्यों करते हैं, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। ठीक है, दूसरी बात है कि जो हमारी आवर्धन क्षमता m होती है वो क्या होती है, V0/U0 1+T/Fe। यहाँ पे वी नॉट जो है ये क्या है, ये अभिदृश्यक द्वारा बना प्रतिबिंब, ठीक है, बटा U0 क्या है, अभिदृश्यक से जो वस्तु की दूरी है, D स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, Fe नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है। ठीक है, ये होती है आवर्धन क्षमता संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए। अगर हम खगोलीय दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता देखें तो ये क्या होता है, अभिदृश्यक लेंस ये होता है -F0/Fe, जहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह क्या सूचित करता है कि ये क्या होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, उल्टा, इसलिए हम लोग ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं। और F0/Fe क्या होता है, ये होता है अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, और ये क्या होता है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी में हम लोग F0 को, मतलब अभिदृश्यक की फोकस दूरी को कम रखते हैं, ठीक है, ताकि उसका आवर्धन क्षमता अधिक प्राप्त हो सके, और खगोलीय दूरदर्शी में F0 को अधिक रखते हैं और Fe को क्या रखते हैं, कम रखते हैं, ताकि उसका आवर्धन क्षमता अधिक प्राप्त हो सके। ठीक है, अब इसके लिए हम नली की लंबाई देखें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए, तो ये क्या होता है, V0+Fe। V0 क्या है, अभिदृश्यक द्वारा बना प्रतिबिंब की दूरी प्लस नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, और L बराबर क्या होता है, खगोलीय दूरदर्शी के लिए F0+Fe। मतलब जो
फोकस दूरी होती है अभिदर्शक की और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी के योग के बराबर होती है। तो ये कुछ इसके कुछ बिंदु हैं, ठीक है, तुलना के आधार पर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।